बच्चों ये सवाल जो आप देख रहे हैं बोर्ड पर 8 नंबर का 3 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है और एक और सवाल देख रहे हैं आप 9 का 2। पहले इसे बनाया जाए, इसे हल किया जाए, देखा जाए कि इसका रिजल्ट क्या होता है, किस तरह से हल होता है। आप जो सवाल पूछे हैं वो सवाल अक्सर किसी रूप में आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये देखेंगे माइनस पावर वाली संख्याएं यहाँ दिखाई दे रही है, घातांक वाली संख्याएं दिखाई दे रही है। यहाँ जो घातांक का सवाल आप देख रहे हैं इसको पहले हल किया है। यहाँ क्या करेंगे, आपको पहले 2 के आधार में संख्याओं को चेंज करना है। जो ब्रैकेट वाली संख्याएं है यहाँ आप देख रहे हैं 2 to the power -1 है इंटू इसको भी 2 के घात में करेंगे। देख रहे हैं हम, आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रैकेट को। यहाँ क्या किया है कि 4 के लिए 2 का स्क्वायर और -1 है तो होल टू द पावर -1। अब आप प्रश्न को देखेंगे, सभी प्रश्नों में जो घातांकीय रूप में है सब में आधार बराबर कर दिया गया है। क्या किया गया है? आधार बराबर कर दिया गया है। और वो आधार क्या है भाई? 2 है। क्या है? 2। अब देखेंगे, अब आधार जो बराबर है और यहाँ गुणा में है तो आप क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे। ये देखिए 2 में 1 से गुणा करेंगे, -1 से गुणा करेंगे तो -2 और यह भाग वाली संख्या 2 to the power -3 है। ये गुणा में है तो पावर को जोड़ देंगे, पावर को जोड़ेंगे और भाग में है तो पावर को घटाएंगे। अब देखेंगे पावर को जोड़ेंगे तो -1 और -2 3 हो जाएगा -3 और यहाँ देखेंगे -3 है। अब देखिए आप इसे घातांकीय रूप में हल करें, भाग करके नहीं। अब देखेंगे आधार बराबर है, पावर भी बराबर है तो पावर को घटा देंगे। जब घटाएंगे तो -3 और +3 हो जाएगा। अब आप इस तरह की संख्या को 0 पावर लिख सकते हैं और किसी भी संख्या का पावर अगर 0 दे देते हैं तो उसका मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। देख रहे हैं ना, 3 माइनस +3 यह रिजल्ट 0 हो जाता है। मतलब 2 पर पावर 0 मतलब उसका मान कितना आ गया? 1। इस तरह से ये प्रश्न जो 8 का 3 नंबर है इसका आंसर कितना आना चाहिए? 1। बात समझे हैं? यस सर। अब देखिए ये एक और अच्छा सवाल आपको दिख रहा है 9 का 2। इसमें क्या करेंगे, पहले 16 जो संख्याएं दिखाई दे रही है 16, इसको 2 के घात में चेंज करेंगे। तो 16 को जब 2 के घात में करेंगे तो देखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 को 4 बार गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा ना जी। यानी 2 to the power 4 और -1 है ऊपर से और ये 5 पर पावर 3 है और ये बटा में 2 पर पावर -4 है। अब देखिए इसको हल करेंगे, 2 पर पावर -4 हो जाएगा और यहाँ 5 पर पावर 3 हो जाएगा, यहाँ 2 पर पावर -4। आप काट भी सकते हैं लेकिन घातांकीय प्रश्नों को काटिए मत, घातांक वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए। ये देखेंगे भाग में है तो पावर को घटाएंगे। क्या करेंगे? पावर को घटाएंगे और यह I to the power 3 हो जाएगा। ये देखेंगे 2 पर -4 और +4, 5 पर पावर 3, यह हो जाएगा 2 पर पावर 0 और 5 पर पावर 3। अब देखिए यहाँ मैं बताया था आपको, किसी भी संख्या के पावर 0 कर देते हैं तो उसका मान कितना आता है? 1। और ये देखेंगे तो आप आसानी से इसे लिख सकते हैं यहाँ पर 1 गुणे 5 पर पावर 3। अब 5 को 3 बार गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 125। ये आपका आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? तो इस तरह से ये सवाल ऐसे बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप और तब जाके आप पूरा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये बात आप समझ गए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।